एवरीवन। तो आज हम लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए वेज कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे। वेज कंस्ट्रेंट्स का एक बहुत सिंपल सा रूल है, जो रूल मैं लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग द नॉर्मल टू द वेज along the normal to the wedge is the same as the component of acceleration of the wedge along the same normal। ठीक है, इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझते हैं। क्वेश्चन 1, लेट से मेरे पास एक वेज मुझे गिवन है, ठीक है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है एंड लेट से फ्रिक्शन इज ज़ीरो, म्यू इज ज़ीरो, और यहाँ पे एक ग्रूव टाइप का है जिसके अंदर एक रॉड है जो स्लाइड कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर एक रॉड है जो स्लाइड कर सकती है, ये ग्रूव है। नाउ द रॉड इज, ये रॉड है R एंड ये वेज है W। नाउ द रॉड इज कंस्ट्रेंट टू स्लाइड ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और वेज ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशंस हो सकते हैं। लेट अस से कि ग्राउंड फ्रेम में AR इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एंड AW इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AW एंड AR आर इन ग्राउंड फ्रेम, आर इन ग्राउंड फ्रेम। तो जो मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल्स डिफाइन करते हैं। देखो ये आपका वेज का सरफेस है एंड दिस इज द नॉर्मल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो अगर इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ तो हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो वेज का होगा अलोंग द वाई डायरेक्शन, दैट हैज टू बी द सेम एज द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ वेज अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो वेज का अलोंग वाई डायरेक्शन और रॉड का अलोंग वाई डायरेक्शन सेम होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो वेज हवा में, या तो रॉड हवा में रह जाएगी, या फिर रॉड जो है इस सरफेस को पेनिट्रेट कर जाएगी, जो कि डायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी नहीं करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये जो है ये AW है एंड दिस एंगल इज थीटा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज AW साइन थीटा। और ये मुझे दे रखा है कि AR है और ये भी एंगल थीटा है। तो ये क्या हो गया? रॉड का यहाँ पे जो कंपोनेंट हो गया दैट इज AR cos थीटा। नाउ दीज टू आर इक्वल, तो AW साइन थीटा इज इक्वल टू AR cos थीटा, विच मीन्स कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जो है वो AW tan थीटा के बराबर है एंड दिस इज द रिलेशन। ठीक है, हमने किया क्या? कॉमन नॉर्मल देखा। कॉमन नॉर्मल मतलब वेज के सरफेस के जो परपेंडिकुलर है उसको हम कॉमन नॉर्मल बोल रहे हैं, और उसके अलोंग रॉड का और वेज का जो एक्सेलरेशन है वो हमने सेम कर दिया। इन अदर वर्ड्स हमने उस नॉर्मल लाइन के अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं विच विल इंक्लूड स्ट्रिंग्स ऑल्सो। ये काफ़ी कॉमन इलस्ट्रेशन हैं, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट से ये मेरे पास एक स्मूथ वॉल है और ये एक स्मूथ सरफेस है, सब कुछ स्मूथ है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है। और ये एक वेज है जिसके ऊपर एक ब्लॉक मैंने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, लेट से द वेज इज A एंड द ब्लॉक इज B। यहाँ पे एक पुली है जो इस वॉल से कनेक्टेड है और उसके थ्रू ये ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब इसमें मेरे से पूछा कि आप कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा के बताओ कि ब्लॉक B और ब्लॉक A की एक्सेलरेशंस में क्या रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे क्या पता है, मुझे तो बस ये पता है कि ये जो ब्लॉक B है ये वेज के ऊपर ऊपर या नीचे जा सकता है। ठीक है, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वेज। सो वेज, अगर
ये वेज को अलग से कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है सपोज इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू द वेज ए से जा रहा है, एंड लेट अस से दैट द वेज इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद कैपिटल ए एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। तो इसका मतलब जो वेज का, जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन इन ग्राउंड फ्रेम होगा वो क्या होगा, एक तो ए ऐसे और एक कैपिटल ए ऐसे भी होगा ग्राउंड फ्रेम में। और ग्राउंड फ्रेम में ये क्या एंगल बना रहा है इसके बारे में मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज टू अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज इज स्मॉल ए, और ये यूज करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक मेथड 1 और एक मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 जो है बेसिकली सब कुछ ग्राउंड फ्रेम में है। मेथड 1 के आगे मैं लिख देता हूं दैट इज इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कंस्ट्रेंट लगाता हूं तो अगेन स्ट्रिंग पॉइंट मेथड यूज करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। नाउ फॉर दिस पॉइंट, ये तो वेज, ये तो वॉल पे है तो ये तो स्टेशनरी है तो 0। दूसरा ये पॉइंट जो है ये पुली पे है और पुली वेज पे है, और वेज तो ए से इधर जा रहा है लेफ्ट वर्ड्स, तो ये तो इस लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, सो वी राइट माइनस ए। नाउ कंसिडर दिस पॉइंट, ये पॉइंट अगेन पुली पे है, पुली इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये पॉइंट जो है वो इस स्ट्रिंग का पार्ट है। तो इवन दो इस डायरेक्शन में ए से जा रहा है, ए का जो एक कंपोनेंट है this which is nothing but a cos theta, only that component will be responsible for increasing the length of this part, ठीक है। तो प्लस a cos theta। और अब मैं b पॉइंट की बात करता हूं। देखो b पॉइंट को अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में कंसिडर करूं तो b पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशंस हैं, एक तो ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू द वेज विच इज स्मॉल a डाउनवर्ड्स एंड इट इज डायरेक्टली इंक्रीजिंग द लेंथ, तो वो तो प्लस a, और एक और कंपोनेंट भी है क्योंकि ये पॉइंट इस डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड्स ए से जा रहा है, तो ये बेसिकली इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ a cos थीटा आ रहा है जो इस लेंथ को रिड्यूस कर रहा है। ये वाला पॉइंट इसको इंक्रीज कर रहा था बट ये इसको रिड्यूस कर रहा है a cos थीटा से, तो a स्मॉल a से बढ़ रहा है, कैपिटल A cos थीटा से रिड्यूस हो रहा है, तो ये इज इक्वल टू 0। ये मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन का फॉर्मुलेशन है, और a cos थीटा तो कैंसिल हो गया, यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू a, विच मीन्स कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a विद रिस्पेक्ट टू द वेज है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इटसेल्फ। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या डिफरेंट है? मेथड 2 में ये डिफरेंट है कि अभी हमने इस पॉइंट को स्टडी किया था, या सारे पॉइंट्स को स्टडी किया था ग्राउंड फ्रेम में। अब हम सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं ब्लॉक नहीं, वेज फ्रेम में, ठीक है, वेज फ्रेम में। अब वेज फ्रेम में अगर मैं स्टडी करूंगा तो वेज फ्रेम में अगर मैं अज्यूम करो कि आप वेज के ऊपर बैठ जाते हो, दैट इज द वेज फ्रेम। अब वेज फ्रेम में क्या डिफरेंट है? वेज फ्रेम में ये डिफरेंट है कि अगर मैं हर पॉइंट वही चाह रहा है, इस पॉइंट को देखूं, अब वेज फ्रेम में ये स्टेशनरी नहीं है बिकॉज वेज वॉज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, सो नाउ वेज के फ्रेम में ये पॉइंट राइटवर्ड्स मूव कर रहा है एंड हेंस इट इज रिड्यूसिंग द लेंथ बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। तो यहां पे लिखेंगे माइनस ए। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट तो पुली पे और पुली वेज पे, बट वेज तो स्टेशनरी है, वेज फ्रेम में तो वेज स्टेशनरी है, तो दिस इज 0। और ये पॉइंट अगेन वेज पे, ये भी स्टेशनरी है, तो प्लस 0 प्लस 0। कंसिडर बी। अब बी पॉइंट वेज के फ्रेम में कहाँ जा रहा है? बी पॉइंट तो क्लियर है वेज के फ्रेम में, ये पॉइंट तो वेज के फ्रेम में सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वेज के फ्रेम में हमने माना था एक्सेलरेशन स्मॉल ए है, तो इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ बाय ए, दिस इज इक्वल टू 0। देखो कितनी जल्दी एक लाइन में आ गया, ए इज इक्वल टू ए, विच इज द सेम रिलेशन जो आपका ऊपर आया था, बट स्लाइटली मोर कन्वीनियंट मैनर में ये आपने निकाल लिया। तो दो चीजें यहाँ पे स्ट्रेस करने वाली हैं। मेथड 1 फंडामेंटल मेथड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मेथड 2 एक थॉट इन्वोकिंग मेथड है, बट इट विल मेक द फॉर्मुलेशन वेरी सिंपल।
दूसरा डाउट जो कई बार मुझसे पूछा गया है वो ये है कि इसमें हमने वेज कंस्ट्रेंट कहाँ यूज किया। बिल्कुल किया, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने जब एक्सेलरेशन मानी इस ब्लॉक की तो वो विद रिस्पेक्ट टू द वेज ए इस डायरेक्शन में मानी है, विच मीन्स कि मैंने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू द वेज वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब मैंने ये भी बोला कि वो वेज के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब वेज के रिस्पेक्ट में उसका इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, विच इज व्हाट वेज कंस्ट्रेंट स्टेट्स। ठीक है, तो ये दो सिंपल इलस्ट्रेशंस थे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3-4 प्रॉब्लम्स जो काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिकली ऑन वेज कंस्ट्रेंट्स। थैंक यू वेरी मच।